एसएससी पीवाईक्यू वोकैब की सीरीज़ में सिनोनिम्स के सेक्शन में अभी तक हमने लेक्चर नंबर 17 तक 450 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ में इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में इनको देख सकते हैं, जहाँ पर हम हर एक वर्ड को इस तरह समझते हैं कि वो वर्ड खुद से कहता है कि इसका मतलब ये है, यानी कि हर एक वर्ड का इस तरह से ऑपरेशन कर देते हैं कि वो वर्ड को आप कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, यानी कि उस वर्ड के अंदर छिपी हुई ट्रिक्स के माध्यम से हम उनको समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर नंबर 18 की, जहाँ पर हम करेंगे 451 से। तो आज का पहला जो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर का, वो है इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड इसका मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि इसका सिनोनिम है ये इंटरलेस्ड। अब यहाँ पर तो मैंने वो लिखा है जो कि एग्जाम में पूछा गया था एज ए क्वेश्चन, और यहाँ उन 4 ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन था उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि टू द पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी सिनोनिम्स के जो हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेट में भी। तो मैंने यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है 451 इंटरलिंक्ड, और इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर आप पकड़ेंगे कि इंटर यानी कि आंतरिक तौर पर जो लिंक किया हुआ होता है। ठीक है, यानी कि इंटर ही एक तरीके से इंटरनली लिंक्ड होता है कोई भी चीज़, तो उसे यानी कि कह सकते हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई चीज़ जो आपस में जुड़ी हुई है। इंटरलेस्ड जैसे कि आपकी जो शूज़ है उनकी जो लेस होती है, शूज़ की जो लेस होती है वो भी तो आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको रिलेट कर सकते हैं। 452 है इंटरगोइंग। इंटरगोइंग का मतलब होता है दिलचस्प, और इसका सिनोनिम है इंटरेस्टिंग। इसको कैसे याद करेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई घटना है या फिर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें आपकी क्या है, दिलचस्पी है, तो उसको आप कैसे याद करेंगे कि कोई लड़की है वो कहती है कि इन यानी में ट्राई गई, यानी कि एक लड़की है वो कह रही है कि मैं ट्राई करने में गई थी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर थिंग्स में क्या इंटरेस्टिंग थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 453 स्प्यूरियस का मतलब होता है धोखाधड़ी वाला, यानी कि फ्रॉडुलेंट। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि जो स्प्रे होती है, जो अक्सर जो धोखा देने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि स्प्रे छिड़क के और सामने वाले से धोखाधड़ी कर देते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉड कर देते हैं। तो फ्रॉडुलेंट को हम कैसे याद करेंगे, फ्रॉड से। ठीक, नेक्स्ट आता है 454, ये है रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। साथियों जैसा मैं आपको यहाँ पर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि आपको हर एक स्पेलिंग को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका जो एक सेक्शन होता है मिसस्पेल्ड एरर का, उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो ट्रिक्स है उन पर तो गौर करना ही है, लेकिन साथ साथ हर एक पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग्स को भी देखते हुए चलना है। ठीक है, तो रिस्पेक्टफुल का सिनोनिम हमें दिया हुआ था एग्जाम में ड्यूटीफुल। दोनों ही काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं। ये रिस्पेक्टफुल जो है यानी कि रिस्पेक्ट किसी के प्रति आदर की भावना, किसी के प्रति आदर की भावना, और ड्यूटी का मतलब अगर आप कर्तव्यनिष्ठ हैं तो आपको अपनी कर्तव्यता के प्रति मतलब आप अपने कर्म के प्रति क्या कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास 455, ये है वर्बोस का मतलब होता है शब्द बहुल, यानी कि बातूनी, और इसका सिनोनिम है हमारे पास टॉकेटिव। इसको याद करेंगे हम। देखिए जो अगर हम कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बात करता है तो वो क्या है, काफ़ी तरह की वर्ब यूज़ करता है। अब बातें ज़्यादा होंगी तो इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में वर्ब भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, वर्ब को भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो शब्द बहुल यानी कि उसके पास शब्दों की क्या है, बहुलता है, और शब्दों की बहुलता को किस तरह से फुलफिल किया जाता है, वर्ब के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं टॉकेटिव। तो टॉकेटिव में टॉक वर्ड आ रहा है। ठीक है, और टॉक यानी कि बात करना, टॉक यानी बात करना होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास 456 कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, और इसका सिनोनिम है आउटकम। इसको याद करेंगे हम कैसे कि देखिए जो परिणाम होते हैं वो कैसे सीक्वेंस वाइज आते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज, अगर आप सीक्वेंस वाइज किसी चीज़ को पढ़ेंगे, अगर आप इस वोकैब की सीरीज़ को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परिणाम और आपका जो नतीजा है वो पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी सीक्वेंस में, आप हर एक सीक्वेंस में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर से लेकर के और अभी तक जो लेक्चर अभी चल रहे हैं और आगे भविष्य में चलेंगे, तो इनको अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आपका जो परिणाम है वो निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक,
और इसका सिनोनिम है आउटकम। तो आउटकम का मतलब होता है कि आउट और कम, यानी कि जो बाहर आता है तो यह कुछ ना कुछ परिणाम लेकर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 457 अनबायस्ड। इसका मतलब होता है निष्पक्ष या फिर तटस्थ, और इसका सिनोनिम दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव। तो अनबायस्ड को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, जो हमारा एक तरीके से बायस नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशंस को लेकर के या फिर अपने वक्तव्य को लेकर के, हमें हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, बायस किसी का नहीं होना चाहिए, यानी कि साइड किसी की नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसको हम नेगेशिएट कर दिया अन लगा करके, तो यहाँ पर हो गया निष्पक्ष, यानी कि किसी की तारीफ न, किसी की तरफदारी न करना, तटस्थ रहना हर एक अपने स्टेटमेंट के प्रति। और यहाँ पर आता है ऑब्जेक्टिव्स का सिनोनिम। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? अपने किसी काम के प्रति ध्येय, यानी कि मेरा तो ये ध्येय है, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, मेरे जीवन का ये ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव यानी कि तटस्थ रहना, उस कार्य के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए रहना। नेक्स्ट आता है हमारे पास 458, ये है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगी यानी कि व्यवहारिक, और इसका सिनोनिम है हमारे पास यूज़फुल। तो यूटिलाइज से बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यूटिलाइज का मतलब होता है क्या? किसी चीज़ को उपयोगी बनाना या फिर उसको व्यवहारिक तौर पर अपने काम में लेना, यानी कि उसको यूज़फुल तरीके से बनाना, ठीक है, यूज़फुल बनाना। तो यहाँ पर यूज़ यानी कि उपयोग, ठीक। तो काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 459। ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये 100% एसएससी की हर एक एग्ज़ाम में सीजीएल से लेकर के सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, स्टेनो, मिनिस्ट्रियल, जीडी, सीपीओ, जितने भी एसएससी की एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी में इन वर्ड्स को काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप सीक्वेंस वाइज, ऑर्डर वाइज आप इनको देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको बहुत बेहतर कॉन्फिडेंस उस वोकैब की सीरीज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, यानी एलेबोरेट करना। तो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसे एक्सेम्प्लीफाई करना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एलेबोरेट इसका सिनोनिम है। तो एलेबोरेट और एक्सप्लेन दोनों ही काफ़ी सिंपल वर्ड हैं, क्योंकि किसी चीज़ की समझाने के लिए उसकी क्या व्याख्या करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 460, यह है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अस्वीकार्य नहीं, यानी कि अनडिनाइबल। तो इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने कार्टून देखा होगा जब आप बचपन में थे, तो वहाँ पर एक नेविता यानी कि नोबिता नाम का एक बंदा था। वो क्या करता था? शिजुका को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता था। IN लगा करके इसको मैंने नेगेटिव बना दिया। तो नेगेटिव यानी कि जो नोबिता है वो किसी भी चीज़ को शिजुका के लिए मना नहीं करता था, यानी कि उसको एक तरीके से डिनाई नहीं कर पाता था, यानी कि अस्वीकार्य नहीं कर पाता था, चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो, चाहे कोई बात हो उसके लिए। अनडिनाइबल, इसमें आप एक वर्ड पकड़िए डिनाई। तो डिनाई को हमने क्या कर दिया? नेगेशिएट कर दिया, यानी कि हम उसे मना नहीं कर सकते। अनडिनाई मतलब डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 461, ये है डिग्रेडेशन। इसका मतलब होता है गिरावट, और इसका सिनोनिम है डीजनरेशन। डीजनरेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है, इसको हम याद करेंगे कैसे कि जो आपकी, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, आपने एग्ज़ाम दी, ठीक है, और अगर आपने दी या फिर आपके किसी संबंधी, सगे संबंधियों ने दी एग्ज़ाम और उनकी डी ग्रेड आई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए ग्रेड से फिसल करके डी ग्रेड पर चले गए, यानी कि उनके मार्क्स में, उनकी परफॉर्मेंस में क्या गिरावट आई, ठीक है। डीजनरेशन का मतलब होता है, देखिए, अगर कोई चीज़ जनरेट करते हैं तो उसको पैदा करते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से उसको क्रिएट करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं, लेकिन डी लगा करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? उसको नेगेशिएट कर दिया। तो यहाँ पर डीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में उत्पन्न होते, यानी कि वो चीज़ क्या है? गिरावट में चली गई, ठीक है। यहाँ पर जनरेशन का मतलब होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पर गिरावट इसका मतलब गिरावट इसका हिंदी अर्थ। नेक्स्ट आता है हमारे पास 462, ये है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित या फिर तय, है ना। इसका सिनोनिम है हमारे पास डेफिनिट। तो सर्टेन को दोनों ही काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं। सर्टेन दोनों ही निश्चित मतलब निश्चितता को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास से 463 वर्ड्स, ये है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ, कितनी ही बार रिपीट होता है। देखिए, अब ये जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं और अभी तक आपने कर लिया है,
तो वोकैब का बहुत सारा जो सेक्शन है आपका वो कवर हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई भी सेक्शन के हो, वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एग्जाम सीरीज़ को लेकर के, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्ट से। तो हमें इन PYQs पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और मैं आपको जो यहाँ करवा रहा हूँ आप इन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए ताकि आपका यहीं से ही काम बन जाएगा, ठीक है। और इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी टाइम इतना है नहीं आपके पास कि आप हर एक तरह के सोर्सेज को देखें, ध्यान से पढ़ें। अगर आप इस PYQ वोकैब की सीरीज़ को ध्यान से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वोकैब में आपको बहुत कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक। इसका TDS का सिनोनिम में होता है टायरसम। इसको हमने कैसे याद किया था, और यहाँ पर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं हर एक वर्ड को यहाँ पर PYQ जो वर्ड है उसको मैं डायरेक्टली नहीं बताता हूँ आपको, हर एक वर्ड को मैं आपको ट्रिक बना करके आपको फैमिलियर करवाता हूँ ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो वो वर्ड खुद आपसे ये कहेगा कि इसका मतलब आपने इस तरह से याद किया था, ठीक। तो TDS का मतलब होता है, यहाँ पर जो वर्ड है इसको हमने याद किया था टेडी से। अगर कोई भी चीज़ टेडी होती है, सादा सिंपल नहीं होती है, तो वो क्या है, हमेशा उबाऊ लगती हैं, थकाऊ लगती हैं, यानी कि आप उनसे जल्दी बोर हो जाते हैं, यानी कि उनसे आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है, टायरसम। नेक्स्ट आता है हमारे पास 464 बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है क्या, परोपकारी, और इसका सिनोनिम है हमारे पास जनरस। तो इसको हम कैसे याद किया था, ये भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ हमने याद किया था वायलेंस से। देखिए जहाँ पर वायलेंस जो है बैन होता है, ठीक है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी लोग क्या है, परोपकार की भावना रखते हैं, सभी लोग परोपकारी हैं, दूसरों पर उपकार करने की भावना रखते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का उनके अंदर द्वेष, राग द्वेष नहीं है। नेक्स्ट आता है अच्छा, इसका सिनोनिम में हम देखेंगे जनरस। जनरस का मतलब क्या, जनरली लोग क्या हैं, परोपकार की भावना रखते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, लोग जैसे जनरली आप गाँव में चले जाइए तो जनरली लोग जो हैं वो परोपकार की भावना अपने अंदर समाये रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास 465, ये है ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक या इच्छुक। इसका सिनोनिम है हमारे पास कीन, ईगर। तो इस एज में, अगर वैसे तो दोनों काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं, अगर आप करना भी चाहें तो इस एज में जो आपकी जो एज है, इस एज में क्या है, आप हर एक चीज़ को जानने के लिए, हर एक चीज़ को पाने के लिए उत्सुक होते हैं, उनकी इच्छा रखते हैं, उनके लिए इच्छुक होते हैं। कीन काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है, इच्छुक होना, स्पष्टता से किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास 466, यह है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय और अनबिलीवेबल। आज के सीरीज में शायद सभी एग्जाम्पल जो हैं, सभी वर्ड्स जो हैं काफ़ी सिंपल हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है आपके लिए भी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। देखिए जो है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो बैंक के प्रति क्या विश्वास रखते हैं और क्रेडिबल होते हैं, यानी कि एक तरीके से अपने आप को मतलब विश्वास जाहिर करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसको इन लगा करके क्या कर दिया, एक तरीके से इसको नेगेटिव कर दिया, तो यानी कि अविश्वसनीय हो गया, किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करने योग्य। अनबिलीवेबल, तो यहाँ पर बिलीव को भी मैंने क्या नेगेशिएट कर दिया, अन लगा करके, तो यहाँ पर अविश्वसनीय इसका हिंदी अर्थ होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 467, ये है वेंडेट्टा। वेंडेट्टा का मतलब होता है क्या, दुश्मनी और या फिर मतभेद। इसको हम याद करेंगे डिसएग्रीमेंट से। अच्छा, इसका सिनोनिम है हमारे पास डिसएग्रीमेंट। तो वेंडेट्टा, देखिए वहाँ पर अगर आप किसी भी चीज़ में आप कोई मूवी देख लीजिए, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या देखेंगे कि वह एंड में क्या कोई भी व्यक्ति के लिए मूवी में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में एंड में इतना क्या दुश्मनी या फिर मतभेद निकल ही जाता है किसी के प्रति, ठीक है। आप कितना ही कन्विंस कर लीजिए, लेकिन एंड में इतना दुश्मनी निकल जाता है कि आप उसका अंदाज़ा पहले ही नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वेंडेटा को हम इस तरह से याद करेंगे, वह एंड में दुश्मनी निकाल लेता है, ठीक है, इतना दुश्मनी लगा देता है, ठीक है, निकाल लेता है। डिसएग्रीमेंट, अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, यानी कि उससे डिसएग्री करते हैं, डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो यानी कि आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के प्रति क्या अपना मतभेद जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मतभेद। नेक्स्ट आता है हमारे पास 468, यह है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है क्या, असली या फिर वास्तविक, और इसका सिनोनिम हमारे पास दिया हुआ था जेन्युइन। ओके, तो आप देख लीजिए दोनों वर्ड्स काफ़ी कॉमन हैं, फिर भी अगर याद करना चाहें तो जो ओथ होती है, ठीक है, ओथ यानी कि जो लेते हैं वचन, ठीक है, ओथ जो लेते हैं तो एक तरीके से असली और वास्तविक होती है, उनका प्रति आपके मतलब उस ओथ के प्रति आपकी श्रद्धा होती है, यानी कि वो क्या है, असली है, ठीक है। जेन्युइन बिल्कुल वास्तविक तौर पर
यूज़ होता है, ठीक है, वास्तविक के लिए यूज़ होता है। 469 होता है अडामेंट। अडामेंट का मतलब होता है क्या? अडामेंट का मतलब होता है जिद्दी या फिर अडिग, और इसका सिनोनिम दिया हुआ था स्टबबॉर्न। अडामेंट को हम कैसे याद करेंगे? देखिए, कोई व्यक्ति है वो क्या है? अड़ गया, किसी भी बात को लेकर के क्या अड़ जाता है? अड़ा मैन यानी कि आदमी। कोई आदमी है वो क्या है? अपनी बात को लेकर के अड़ गया, यानी कि वो क्या है? अपनी बात के प्रति बहुत जिद्दी है, बहुत अडिग है, किसी की मानता नहीं है। स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न मतलब ये भी रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हो गया है। तो एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो क्या करता है? न्यू बॉर्न बेबी वो इस टब में क्या नहाने की कोशिश करता है, नहाने की क्या जिद करता है, कोशिश नहीं जिद करता है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी इस टब में नहाने की क्या जिद करता है, अडिग रहता है कि मुझे तो यहाँ पर नहाना ही है। बच्चे होते हैं ना जिद्दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 470 ट्रिकेरियस। ट्रिकेरियस का मतलब होता है विश्वासघाती यानी कि डिसलॉयल। इसको हम याद करेंगे कैसे? ट्रिकेरियस, देखिए अगर आप वहाँ पर जैसे यहाँ पर पकड़िए ईच, ठीक है, रीच, रीच यानी कि पहुँचोगे, ठीक है, पहुँचोगे, है ना। और एरो मतलब यहाँ पर आप पकड़िए इसको एरो से, तो एरो पर आप अगर मान लीजिए विश्वास करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, तो लोग आपसे विश्वासघात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एरो गैरो से अगर आप वहाँ पर उनको एक तरीके से पहुँचोगे, रीच मतलब उनके पास जाओगे, तो वो आपके साथ क्या विश्वासघात कर सकते हैं एरो गैरो के साथ। इसलिए हमेशा अपनों से संपर्क बनाए रखें, ठीक है। डिसलॉयल जो है वो जहाँ पर लॉयल नहीं होता है कोई, लॉयल मतलब विश्वास जताना, कहते हैं ना कि तुम्हें तो मेरे प्रति क्या लॉयल होना चाहिए, एक लॉयल्टी होती है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर विश्वास मेंटेन रखना होता है। लेकिन अगर हम इसको डिस लगा करके नेगेशिएट कर दिया तो ये क्या हो गया? विश्वासघाती। ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है 471, ये स्कैम। स्कैम का मतलब होता है धोखाधड़ी यानी कि छल। इसको सिनोनिम है, इसका सिनोनिम स्विंडल। स्कैम काफ़ी कॉमन वर्ड है और काफ़ी सिंपल वर्ड है स्कैम। और स्विंडल, स्विंडल को हम कैसे याद करेंगे? सैंडल। तो अगर मान लीजिए कोई लड़की है, उसको अगर किसी ने धोखा दे दिया तो डायरेक्ट उसकी क्या सैंडल उठती है, और जिसने धोखा दिया है तो उसके पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए धोखा नहीं देना है, क्योंकि आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, स्विंडल, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास 472 सेवर। सेवर का मतलब होता है रेमिफाई यानी कि काटना, और रेमिफाई इसका क्या है? सिनोनिम है, और इसका हिंदी अर्थ है काटना यानी कि शाखाओं में बांटना। तो सेवर, जो सेव होता है, ठीक है, आप उससे क्या नाइफ से क्या उसे काटते हैं, उसे अलग अलग पार्टीशन कर देते हैं उसका, ठीक है, शाखाओं में बांट देते हैं। रेमिफाई का मतलब, रेमिफाई देखिए अगर आप जैसे कि मान लीजिए रमी खेल रहे हैं, ठीक है, बार बार फिर से, तो उसको आपको क्या है शाखाओं में यानी कि ब्रांचेस में आपको डिवाइड करना पड़ता है, कि मतलब लोगों को बिठा करके रमी खेलते वक्त उन पत्तों को डिवाइड करना पड़ता है, काटना पड़ता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से काट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 473 अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता यानी कि बेरुखी, और इसका सिनोनिम है इनडिफरेंस। अपैथी, तो कोई विद्यार्थी है, नया नया विद्यार्थी है, ठीक है, काफ़ी खेलने में मशगूल होता है, लेकिन क्या जब उसे एक पाठ पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो क्या निराश हो जाता है, उदासीनता दिखाता है, बेरुखी दिखाता है, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, एकदम उदासीन हो जाता है, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, यानी कि जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता हो, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, इसका सिनोनिम हम देखेंगे इनडिफरेंस। तो देखिए जो उदासीन होते हैं, जो बेरुखी दिखाते हैं, किसी कार्य के प्रति अपने आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो हमेशा डिफरेंट ही नज़र आते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या डिफरेंस ही नज़र आते हैं। चाहे भीड़ में आप उनको पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, ये उदासीन व्यक्ति है। नेक्स्ट आता है 474 डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या फिर सावधान। इसका सिनोनिम है केयरफुल। तो देखिए कोई जेंट है वो क्या दिल लगा करके, कोई 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर ये जो जेंट है वो दिल लगा करके क्या मेहनत करते हैं, अपनी कमाई खाते हैं, ठीक है, यानी कि वो बहुत मेहनती होते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, परिश्रमी होते हैं, ठीक। और केयरफुल इसका सिनोनिम है केयरफुल यानी कि हर तरीके से सावधान रहना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 475, ये है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है धृष्टता यानी अक्खड़ता, अपने आगे किसी की न चलने देना। इम्प्रूडेंस इसका सिनोनिम है,
1 सेकेंड। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, दो औरतें हैं, ठीक है, मान लीजिए वो बातचीत कर रही हैं, ठीक है। तो एक क्या है, बहुत ज़्यादा अक्खड़ता, यानी कि उसके स्वभाव में ही क्या है, अक्खड़ता है वो, कि अपने सामने किसी की चलने नहीं देती। तो एक कह रही है कि एरी, कहते हैं ना हरियाणवी साइड में या राजस्थान साइड में, एरी टैम तो देख लेती, एरी टैम तो देख लेती, क्यों इतनी अक्खड़ता से बात कर रही है, ठीक है। कहीं भी चल जाए, मान लीजिए कोई शोकग्रस्त माहौल हो और उसमें भी क्या है, वो अक्खड़ता दिखा रही है, तो दूसरी कह रही है उससे, एरी टैम तो देख लेती, क्या इतनी धृष्टता या फिर इतनी अक्खड़ता ठीक नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ उससे कह रही है कि इतनी उड़े मत, ठीक है, इतने उड़े नहीं, ठीक है, नीचे आ जा, ज़्यादा उड़े नहीं, क्योंकि जो अक्खड़ लोग होते हैं क्या, हवा में ही रहते हैं, हवा में ही उनकी बातें होती है। तो इस तरह से आज इसकी क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस यानी कि 50 वर्ड्स जो हैं कवर कर लिए हैं। तो एक बार फिर से इस क्लासेस के जो भी किए हैं हमने क्वेश्चंस, उनको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर नंबर 451 से हमने किया था, इंटरलिंक्ड का मतलब होता है आपस में जुड़ना, यानी कि इंटरलिस्ड। इंटरगोइंग का मतलब होता है क्या, दिलचस्प, यानी कि इंटरेस्टिंग। स्प्यूरियस का मतलब होता है धोखाधड़ी वाला, यानी फ्रॉडुलेंट। रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है ड्यूटीफुल, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, ड्यूटीफुल यानी कि कर्तव्यनिष्ठ। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है शब्द बहुल, यानी कि बातूनी, और इसका सिनोनिम है टॉकेटिव। कंसिक्वेंस का मतलब है परिणाम, और इसका सिनोनिम है आउटकम। अनबाइस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी कि तटस्थ, यानी कि ऑब्जेक्टिव। यूटिलियरियन का मतलब होता है क्या, उपयोगी, यानी कि इसका सिनोनिम है हमारे पास यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, यानी इलेबोरेट। इनएविटेबल का मतलब है अस्वीकार्य, यानी कि अनडिनाएबल। डिग्रेडेशन का मतलब है गिरावट, यानी कि डिजनरेशन। सर्टेन का मतलब है निश्चित, यानी डेफिनेट। टीडियस का मतलब होता है थकाऊ, यानी टायरसम। बेनेवोलेंट यानी परोपकारी, यानी कि जनरस। ईगर का मतलब है उत्सुक, यानी कीन। इनक्रेडिबल का मतलब है अविश्वसनीय, यानी अनबिलीवेबल। वेंडेट्टा का मतलब होता है दुश्मनी, यानी कि डिसएग्रीमेंट। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, यानी जेन्युइन। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, यानी स्टबबोर्न। प्रिकेरियस का मतलब होता है विश्वासघाती, यानी कि डिसलॉयल। स्कैम का मतलब होता है धोखाधड़ी, यानी कि स्विंडल। सीवर का मतलब होता है काटना, शाखाओं में बांटना, यानी कि रेमिफाई। अपैथी का मतलब होता है उदासीन, यानी इंडिफरेंस। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि केयरफुल। और टेमरिटी का मतलब होता है धृष्टता या अक्खड़ता, यानी कि इम्प्रूडेंस। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये 50 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इस तरह से ये लेक्चर्स जो हैं पसंद आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।